गर्मियों का सीजन शुरू होते ही एक फ्रूट सबसे कॉमन है और हम सब उसे खूब पसंद भी करते हैं और वो है तरबूज। तरबूज सिर्फ टेस्ट के लिए ही नहीं बल्कि बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए भी काफ़ी पसंद किया जाता है। इसमें पानी की क्वांटिटी 90% से ज़्यादा होती है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बॉडी से पसीने के थ्रू पानी निकलता रहता है तब तरबूज एक नेचुरल हाइड्रेशन सोर्स की तरह काम करता है। इसी वजह से बहुत से लोग इसे डेली डाइट का पार्ट बनाते हैं। लेकिन हर हेल्दी चीज़ को खाने का एक सही तरीका और सही कॉम्बिनेशन होता है। कई बार हम किसी फूड को हेल्दी समझकर उसके साथ कुछ भी खा लेते हैं और फिर हमें लगता है कि पेट में हैवनेस क्यों हो रही है, गैस क्यों बन रही है या डाइजेशन अनकंफर्टेबल क्यों लग रहा है। प्रॉब्लम फूड में नहीं होती, प्रॉब्लम कई बार गलत फूड कॉम्बिनेशन में होती है। तरबूज के साथ भी कुछ ऐसा ही है। ये फ्रूट पानी से भरपूर होता है, जल्दी डाइजेस्ट होता है और बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता है। लेकिन जब इसे कुछ फूड्स के साथ खाया जाता है तो कई लोगों को डाइजेशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। हर इंसान की बॉडी अलग होती है, इसलिए रिएक्शन भी अलग हो सकता है। लेकिन फिर भी कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिन्हें अवॉइड करना ही बेटर माना जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि कई लोग तरबूज का आधा पार्ट खाकर बाकी का पार्ट कटा हुआ फ्रिज में रख देते हैं, 2-3 दिन तक रख के उसके बाद खाते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं होता है। तरबूज में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अगर इसे लंबे टाइम तक रखा जाए तो बैक्टीरिया डेवलप होने के चांस बढ़ सकते हैं। इसी तरह कटा हुआ तरबूज बाहर खुला हुआ भी देर तक नहीं रखना चाहिए। साथ ही तरबूज को हैवी मील के तुरंत बाद खाना भी अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करें कि इसे सुबह या दिन के टाइम खाया जाए, इससे बॉडी को इसका बेनिफिट भी अच्छे से मिलता है और डाइजेशन भी कंफर्टेबल रहता है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि तरबूज के साथ कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहली चीज़ है तरबूज के साथ दूध। दूध और तरबूज दोनों अलग नेचर के फूड्स होते हैं। तरबूज में पानी बहुत ज़्यादा होता है और ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। वहीं दूध को डाइजेस्ट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। जब कुछ लोग इन दोनों को एक साथ कंज्यूम करते हैं तो डाइजेशन प्रोसेस पर एक्स्ट्रा प्रेशर फील होता है। इस वजह से कुछ लोगों को पेट फूला हुआ लग सकता है, हैवनेस फील होती है या डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और कई ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हड्डियों और मसल्स के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। वहीं तरबूज हाइड्रेशन और फ्रेशनेस देने के लिए जाना जाता है। दोनों अपनी जगह हेल्दी फूड हैं, लेकिन इन्हें एक साथ या तुरंत एक के बाद एक खाने के बजाय कुछ गैप रखना बेटर माना जाता है। अगर आप दूध पीने वाले हैं या दूध से बनी चीज़ें ले रहे हैं तो तरबूज को थोड़ा अलग टाइम पर कंज्यूम करना ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है। ध्यान रखें, जब भी आप तरबूज खाएं तो तरबूज और दूध के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप ज़रूर बना के रखें। अगली चीज़ है केला। केला एनर्जी देने वाला फ्रूट है। इसमें पोटेशियम, फाइबर और नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और मसल्स के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। लेकिन जब बात तरबूज और केले को एक साथ खाने की आती है तो कुछ लोगों को डाइजेशन रिलेटेड इशू फील हो सकता है। इसका एक रीज़न ये है कि दोनों फ्रूट्स की डाइजेशन स्पीड अलग होती है। तरबूज काफ़ी जल्दी डाइजेस्ट होने वाला फ्रूट है, जबकि केला थोड़ा स्लो डाइजेस्ट होता है। जब ये दोनों एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं तो कुछ लोगों को पेट में गैस, ब्लोटिंग या हैवनेस फील हो सकती है।
जरूरी नहीं है कि हर इंसान के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर आपका डाइजेशन सेंसिटिव है तो आपको दिक्कत फील हो सकती है। केला अपनी जगह बहुत हेल्दी फ्रूट है और वर्कआउट के बाद या ब्रेकफास्ट में लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं। लेकिन जब भी आप तरबूज और केला खाएं तो दोनों के बीच गैप जरूर रखें, ये आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगला फूड अंडा है, जिसे हमें तरबूज के साथ अवॉइड करना चाहिए। अंडा प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो मसल्स की ग्रोथ और बॉडी की ओवरऑल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इसी वजह से जिम जाने वाले लोग और फिटनेस लवर्स अंडा काफ़ी पसंद करते हैं। लेकिन तरबूज और अंडे का कॉम्बिनेशन डाइजेशन के हिसाब से आइडियल नहीं होता है। तरबूज एक हल्का और पानी से भरपूर फ्रूट है जो जल्दी डाइजेस्ट होता है, जबकि अंडा प्रोटीन रिच फूड होने की वजह से डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लेता है। जब ये दोनों एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं तो कुछ लोगों को पेट में डिस्कम्फर्ट, हैवीनेस या डाइजेशन स्लो लगने की फीलिंग हो सकती है। अंडा बॉडी को प्रोटीन प्रोवाइड करता है जो मसल्स रिपेयर करने और स्ट्रेंथ मेंटेन करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर आप तरबूज भी खाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि दोनों को अलग अलग टाइम पर कंज्यूम करें, इससे डाइजेशन प्रोसेस ज़्यादा स्मूथ रहेगा। ध्यान रखें कि जब भी आप अंडा और तरबूज खाएं, कम से कम 1 घंटे का गैप ज़रूर रखें। अगला फूड है अमरूद। अमरूद फाइबर से भरपूर फ्रूट है और डाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी फेमस भी है। इसमें विटामिन सी अच्छी क्वांटिटी में होता है जो इम्यूनिटी के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। लेकिन तरबूज और अमरूद का कॉम्बिनेशन कुछ लोगों के लिए डाइजेशन को थोड़ा अनकंफर्टेबल बना सकता है। अमरूद में फाइबर का लेवल काफ़ी अच्छा होता है, जबकि तरबूज में पानी बहुत ज़्यादा होता है। जब ये दोनों एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं तो कुछ लोगों को पेट में गैस, ब्लोटिंग या डाइजेशन रिलेटेड डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। ये हर किसी के साथ नहीं होता, लेकिन सेंसिटिव डाइजेशन वाले लोगों में ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अमरूद एक न्यूट्रिशियस फ्रूट है जो पेट को सपोर्ट करता है और बॉडी को इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स देता है। लेकिन तरबूज के साथ इसे मिक्स करके या तुरंत बाद खाने के बजाय अलग टाइम पर खाना ज़्यादा बेटर होगा। इससे दोनों फ्रूट्स के बेनिफिट्स भी अच्छे से मिल सकते हैं और डाइजेशन भी कंफर्टेबल रह सकता है। अब बात करते हैं अगले फूड की, जो है दाल। दाल इंडियन डाइट का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और कई ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी को एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। दाल पेट भरने वाली फूड कैटेगरी में आती है और डाइजेशन में भी अपना रोल प्ले करती है। लेकिन तरबूज और दाल का कॉम्बिनेशन कुछ लोगों के लिए कंफर्टेबल नहीं हो सकता। दाल में प्रोटीन और फाइबर होता है जो डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है, जबकि तरबूज जल्दी डाइजेस्ट होने वाला फ्रूट है। जब दोनों को एक साथ कंज्यूम किया जाता है तो कुछ लोगों को पेट में गैस, हैवीनेस या ब्लोटिंग फील हो सकती है। दाल बॉडी को प्रोटीन और एनर्जी देने के लिए बहुत अच्छी फूड है और इसे रेगुलर डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। लेकिन तरबूज को दाल वाले मील के तुरंत साथ या तुरंत बाद खाने के बजाय अलग टाइम पर कंज्यूम करना कई लोगों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है। तो ध्यान रखें, जब भी आप दाल या दाल से बनी कोई चीज़ खा रहे हैं तो कम से कम तरबूज खाने के बीच 1 घंटे का गैप ज़रूर रखें। ये थे कुछ ऐसे फूड्स जिन्हें हमें तरबूज के साथ या तरबूज खाने के तुरंत बाद खाने से बचना चाहिए। हर इंसान की बॉडी अलग होती है और हर किसी का डाइजेशन भी अलग तरह से काम करता है, इसलिए किसी भी फूड कॉम्बिनेशन का इफ़ेक्ट पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी डाइजेशन हेल्थ को कंफर्टेबल रखना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें।
अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।